नमस्कार, आज हम शेरटन एकेडमी में उपस्थित हैं, जहां के चेयरमैन दीपक सिंघल आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका एक डिफरेंट ओपिनियन और एक डिफरेंट विज़न है। तो चलिए जानते हैं उनका एक डिफरेंट ओपिनियन और विज़न। नमस्कार सर। नमस्कार। जैसा कि सर सीबीएसई बोर्ड नज़दीक है, तो आपका क्या ओपिनियन है कि मार्क्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या नॉलेज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाय प्रोफेशन आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। आजकल मैं देखता हूँ पेरेंट्स का व्यू रहता है कि 90% भी बच्चे के मार्क्स आते हैं तो उनको लगता है कि मेरा बच्चा बहुत पीछे है। दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस। बच्चे को मार्क्स के हिसाब से कभी नहीं तोलना चाहिए। इसका मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जब सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड के रिजल्ट्स आते हैं और उसमें टॉपर्स की लिस्ट आती है, कई स्कूल वाले बहुत प्राउड के साथ उसको छापते हैं कि हमारे बच्चे ने सीबीएसई टॉप किया, ये किया, वो किया। आप मुझे एक चीज़ बताइए, मैं पेरेंट्स को भी ये कहना चाहता हूँ, आप एक रिकॉर्ड उठाकर देखिए कि जितने ये टॉपर्स बच्चे हैं, क्या ये आईएएस बन पाते हैं? जो हमारे देश की सबसे प्रतिष्ठित पोस्ट है, कितने टॉपर्स बच्चे आज तक आईएएस बने? आईएएस हमेशा वो बच्चे बनते हैं, 90% बच्चे वो बनते हैं जिनके 75%, 80%, 85% आते हैं। वो मार्क्स के पीछे नहीं भागते, वो नॉलेज के पीछे भागते हैं। तो मेरा तो अभी सभी लोगों से, मैं अपने बच्चों से भी कहता हूँ कि डोंट टेक द प्रेशर। परसेंटेज का प्रेशर मत लीजिए, नॉलेज बेस बनाइए। तो मेरा तो विजन यही है कि मैं बच्चों को भी अपने यही सलाह देता हूँ, गिव योर बेस्ट एंड फॉरगेट द रेस्ट। सर, आजकल जो स्टूडेंट्स हैं वो एक ही करियर की तरफ भाग रहे हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग, डॉक्टरिंग। तो आप क्या उनको और जो करियर ऑप्शन है, जैसे फैशन डिज़ाइनिंग, बीएफए, मास कम्युनिकेशन, उसकी ओर आप उनका मार्गदर्शन करना चाहेंगे? देखिए, इसमें मेरे दो व्यू हैं। एक तो कई बार मुझे लगता है पूरे उसको देखने के बाद, पूरे सिस्टम को देखने के बाद, जो आजकल ये व्यवस्थाएं चल रही हैं, मैं धन्यवाद दूंगा इस नई गवर्नमेंट का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर बच्चों को उनके टैलेंट के हिसाब से एजुकेशन दी जाए। आप देखिए, नॉर्मली आजकल स्कूल्स में, कॉलेजेस में क्या होता है कि हम एम्प्लॉय जनरेट करने की बात करते हैं, हम एम्प्लॉयर की बात क्यों नहीं करते कि हमारे बच्चे इतना ऊंचा उठें, वो अपना एस्टेब्लिशमेंट एस्टेब्लिश करें और लोगों को जॉब दें। क्यों हम भागते हैं कि हमको इंजीनियर ही बनना है, हमको नौकरी ही करनी है? क्यों हम एक अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन सकते? अगर आप इस देश के बड़े बड़े कॉलेजेस देखेंगे, आप मेरे उत्तराखंड में ही अगर आप देखें, दून कॉलेज, देहरादून, आप देखिए वहाँ के प्रोडक्ट कैसे हैं। एक से एक टॉप बिजनेसमैन, एक से एक टॉप पॉलिटिशियन। आई नो इसके लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए मैंने कहा कि मेरे दो विज़न हैं। बच्चों के अंदर वो टैलेंट डेवलप करना कि ठीक है, आप स्टार्टिंग में जॉब कर भी लो, लेकिन आप इतना अच्छा करो कि आप लोगों को जॉब दे सको। वो एक विज़न मेरा अपना है कि बच्चों को उस तरीके से तैयार किया जाए कि उनकी अप्रोच वो रहे कि मुझे नौकरी तो बहुत कम टाइम के लिए करनी है, मुझे तो उसके बाद नौकरी को देना है लोगों को, जिससे देश सेवा भी हो। जैसे कि सर सब सरकारी नौकरी की ओर भाग रहे हैं, तो आप उसमें क्या कहना चाहेंगे? कि जो लोग नकारा होते हैं वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ भागते हैं। जिन बच्चों के अंदर टैलेंट होता है वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ देखते ही नहीं है, वो प्राइवेट सेक्टर में बात करते हैं, क्योंकि उनको काम करना होता है। गवर्नमेंट जॉब में जाने के बाद आप अपने टैलेंट को नहीं उभार सकते। अल्टीमेटली आप एंड ऑफ द डे जीरो हो जाएंगे। और अगर आपके पास टैलेंट है, आप कितने लोगों को देख लीजिए, गवर्नमेंट पोस्ट से रिटायर होने के बाद उनको कोई पूछता भी नहीं है। जब तक वो कुर्सी पे बैठे होते हैं तब तक उनकी कीमत होती है, उसके बाद कोई उनको पूछता भी नहीं। और आप प्राइवेट सेक्टर में उठाकर देखिए, एक तो उनके रिटायरमेंट की कोई एज नहीं है, और उसके बाद भी
उनके पास टैलेंट है, वो बहुत अच्छी पोजीशन बनाते हैं, बहुत अच्छा पैसा अर्न करते हैं, बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल जीते हैं। तो मेरा तो एक अपना विज़न ये रहता है कि गवर्नमेंट सेक्टर केवल उन लोगों के लिए जो नकारा है। सर, आप टीचर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, एडवाइस देना चाहेंगे? जैसा कि मैंने बोला, नंबर के पीछे मत दौड़िए, परसेंटेज के पीछे मत दौड़िए। मैं ये नहीं कहता कि बच्चे के 50% ही आने चाहिए, 60% ही आने चाहिए। हाँ, लेकिन आप ये ज़रूर समझिए कि अगर 70 to 80% मार्क्स भी बच्चे के आ रहे हैं तो वो किसी 98% वाले बच्चे से कम नहीं है, उसकी नॉलेज उससे कम नहीं है। 98% वाले बच्चे नॉर्मली 10-10 घंटे लगाते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में उसका कोई यूज़ नहीं होता है। अपने टैलेंट को निखारिए, जिस फील्ड में आप हैं उस फील्ड में रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आप हमारे इंटरव्यू में शामिल हुए और आपने इतनी अच्छी पेरेंट्स, टीचर्स और बच्चों को एडवाइस दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।